हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से आप आपकी पेंडिंग एपीएआर किस प्रकार फिल कर पाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर आ जाना है या लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको ये ऑप्शन मिलता है, तीन ऑप्शन मिलेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा। जैसे आप तीनों ऑप्शन डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे तो आपके पास स्टाफ लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन फिल करके हमारे सामने स्टाफ लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 लाइन्स मिल रही है, इस पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन मिलेगा एपीआर का, इस पर क्लिक करेंगे। एंड फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पे एपीआर डैशबोर्ड का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपकी जो भी पेंडिंग एपीआर है जो आप फिल करना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरी यहाँ पे 22-23 की एपीआर पेंडिंग है, तो हम 22-23 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एक बार इसको चेक कर लेना है। इसके बाद इस डिटेल को थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे लोग क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको लोक सेवक का प्रकार सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के शैक्षिक कार्मिक। आप जो भी आपसे रिलेटेड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़ के लिए 1 अप्रैल होता है से 31 मार्च, एंड टीचर्स के लिए 1 जुलाई से 30 जून की अवधि रहती है। तो यहाँ पे हम तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ पे हमें डेट फिल करनी है, फ्रॉम डेट टू डेट, एपीआर, फ्रॉम टाइप, पोस्ट एंड पोस्टिंग प्लेस। तो हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी होगी। आप देख सकते हैं प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। जैसे हमने सेशन सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट कर लिया है। एपीआर में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। फ्रॉम टाइप में हमें वापस से सेलेक्ट करना है राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। अब हमें यहाँ से हमारी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी हमारी पोस्ट है वो आ जाएगी। पोस्टिंग प्लेस हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वो आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, फ्रॉम डेट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो हमने वहाँ पे डेट गलत फिल करी थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि जो भी टीचर्स रहेंगे वो 1 जुलाई से ही इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम वापस से इसको रीसेलेक्ट कर लेंगे ओके। इसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारी यहाँ पे जो भी हमने पोस्टिंग करी है इसका रेफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। फ्रॉम डेट टू डेट आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। इसके बाद हमारे स्कूल का नेम आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज देगा एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो इसका मतलब है अब हमें हमारे ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पे हम ओके बटन पे सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमें यहाँ पे हमारे ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, चूज़ ऑफिसर, इस पर हमें क्लिक करना है। चूज़ ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे इस अवधि के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग। तो हमें नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं वर्किंग, रिटायर्ड, डेथ एंड सस्पेंडेड। तो जो भी वर्किंग है उन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय एम्प्लॉय मोबाइल एंड बाय पोस्ट। तो हम यहाँ से बाय मोबाइल इसको सेलेक्ट करेंगे या बाय एम्प्लॉय आईडी, जो भी हम डालना चाहें यहाँ से डाल सकते हैं। पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर से इसको सर्च करेंगे, तो मोबाइल नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप पेंडिंग एपीआर भर रहे हैं तो आप एक बार आपके सीवी या डीओ कार्यालय में संपर्क करके पूछ सकते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय जो आपके पहले अधिकारी थे वो कहीं ट्रांसफ़र होकर चले गए, रिटायर होकर चले जाएँ, तो आप एक बार आपके जो करंट जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड एक्सेप्टिंग है, उनको भेज सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग भेज सकते हैं, बाकी आप एक बार उसको ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑफिसर का। तो हमें यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे ऑफिसर का नेम हमारे सामने आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा एंड उनकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है इनके सामने। उनके नेम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है।
जैसे हम उसके उनकी डिटेल के आगे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, हमें सिंपल सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब सेम प्रोसेस के ज़रिए हमें अब यहाँ पे सर्च रिव्यूड ऑफिसर बाय मोबाइल नंबर, हम अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते जाएंगे एंड जो भी एम्प्लॉई है हमारे, उनके नाम हमें यहाँ पे सर्च करते जाएंगे। जो भी हमारे रिव्यूइंग अथॉरिटी है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, मैं दोनों को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इनके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इनकी डिटेल फिल कर देता हूँ। पहला मैंने बता दिया है आपको, सेम इसी प्रोसेस के ज़रिए आपको रिव्यूइंग अथॉरिटी भी एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी आपके इसी प्रकार यहाँ पे सर्च करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे सेलेक्ट करने हैं, उसी तरह यहाँ पे रिव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर के नेम भी तीनों के यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ से इनको ऊपर से क्लोज कर देना है, क्योंकि हमने तीनों ये सेलेक्ट कर लिए हैं। तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास पीरियड आ जाएगा, जो भी हमारे ऑफिसर सेलेक्ट करें उनका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, उनकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने कोई एप्लीकेशन में गलती करी है तो आप नीचे की साइड डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ऑफिसर्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही है तो इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सिंपल आगे एक ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स मिलेगी, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो भी आपके कार्य हैं, रिपोर्ट ही इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करने हैं। मुख्य परिणामिक कार्य आपके नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, जन सहभागिता है, विद्यालय विकास में योगदान है, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान है। तो आपको यहाँ पे निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं, वास्तविक उपलब्धियाँ। आप यहाँ पे सभी में जो भी एक एक ब्लैंक कॉलम है इसमें 100 डाल दीजिए और लास्ट में आप नील लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक बार डिटेल फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे हमने सभी में यहाँ पे 100% कर दिया है, यहाँ पे नीचे नील कर दिया है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेव एज ड्राफ्ट का, हमें सिंपल सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें मैसेज देगा रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APAR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इस पर हमें ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद अब आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे परीक्षा परिणाम का। अब यहाँ पे आपको आपकी सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास है, उसके बाद विषय सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट कौन सा है जो आप पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कितने यहाँ पे आपके परीक्षा में बैठे हैं, कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 60% से ज़्यादा किसने प्राप्त की, कितने बच्चों ने, उत्तीर्ण प्रतिशत आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड आपको यहाँ पे सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे डिटेल एक बार सेव कर देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे सारे विद्यार्थियों की संख्या प्रविष्ट कर दी है, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 60% से अधिक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे हम रिजल्ट सेव सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ जाएगा, इसको हमें यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे अगर आप और क्लास भी पढ़ाते हैं तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आप देखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत आ गया है 100%। अब इसको वापस से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ जैसे लेख शोधन पत्र वाचन अध्यापन प्रतियोगिता अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में अगर आपने कोई उपलब्धि प्राप्त करी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वर्ष के दौरान आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, केवल इस वर्ष के दौरान जो भी आपका ये जिसकी भी आप फिल कर रहे हैं 22-23, अगर 23-24 ही करते तो 23-24 की में यहाँ पे आपको फिल करना होता है, 24-25 में करेंगे तब 24-25 में आपको फिल करना होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी नहीं किया है तो आप यहाँ पे नील करके सिंपल इसको सेव कर दीजिए एंड नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपके प्रिंसिपल या प्राचार्य महोदय द्वारा जो भी आपको कार्य प्रदत्त किए गए हैं वो आपने यहाँ पे पूरी तरह से किए हैं एंड जो भी आपको वर्क अलॉट किए हुए हैं उसके डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको उसके बाद यहाँ पे सिंपल सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगी एंड उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो APR है सत्र 2022-23 की वो कंप्लीट यहाँ से सक्सेसफुली फिल हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको APAR पेंडिंग APR यहाँ पे कैसे फिल करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।